and welcome back to the online classes by Sunrise School. Dear students, today we are going to start the fifth lesson of your English book Flamingos. The name of the lesson is Indigo, written by Louis Fischer. Louis Fischer was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. लुइस फिशर, जिनका जन्म 1896 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1970 में हुई, वो फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने ब्रिटिश सेना में एक वॉलंटियर के रूप में काम किया। वॉलंटियर क्या होता है? अपनी इच्छा से काम करना, स्वयंसेवक। बिटवीन 1918 एंड 1920, 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने एक ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर के रूप में सेवा दी। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। फिशर ने एक पत्रकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। एंड रोट फॉर दी न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये दी न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए लेख लिखते थे। दी सैटरडे रिव्यूज़, इसमें भी इन्होंने लेख लिखे हैं दी सैटरडे रिव्यू में। एंड दी यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, तथा यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस में भी इन्होंने अपने लेख लिखे हैं। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी मेंबर थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, ये जो है ये एक अंश है फ्रॉम हिज बुक, उसकी किताब में से लिया गया एक अंश है। किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन। इस किताब में से एक अंश के रूप में लिया गया है ये चैप्टर। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये जो किताब है ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी हुई सबसे शानदार किताब है। किसके अनुसार? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के अनुसार ये किताब महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं उन किताबों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, जब पहली बार मैं गांधी जी से मिला 1942 में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेवाग्राम के उसके आश्रम में मिला था। ही सैड, तो गांधी जी ने कहा था, ही सैड आई विल टेल, मैं आपको बताता हूँ, आई विल टेल, मैं आपको बताता हूँ, हाउ इट हैपन्ड, कि ये सब कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्क द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस प्रकार से मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ से डिपार्चर करने का फ़ैसला ले लिया, प्रस्थान का फ़ैसला ले लिया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का किस प्रकार से मैंने फ़ैसला लिया था, आज मैं आपको बताता हूँ। आगे देखिए। और ये इट वाज इन 1917, और ये बात थी 1917 की। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, वे दिसंबर में 1916 के दिसंबर में राष्ट्रीय सम्मेलन में, एनुअल मीन वार्षिक, वार्षिक कन्वेंशन मीन सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन लखनऊ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि आए हुए थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से मेहमान आए हुए थे। ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, इस कार्रवाई के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने रिकाउंट किया, याद करते हुए बताया कि एक पीजेंट केम अप टू मी, कि मेरे पास एक किसान आए, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, और वो किसान भारत के दूसरे किसानों जैसा ही दिखता था। भारत के किसान कैसे थे उस समय, उनकी दशा कैसी होती थी? भारत के किसान गरीब हुआ करते थे, पुअर एंड इमेंशिएटेड मीन दुबले पतले, अन्य किसानों की तरह गरीब और दुबला पतला था वो किसान। एंड सैड, और उसने आकर के मुझे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू टू कम, कि आप मेरे साथ चलें, टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे ज़िले में मेरे साथ चलें। गांधी हैड नेवर हार्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने उस जगह को कभी नहीं सुना था, उस जगह के बारे में गांधी जानते ही नहीं थे कि ये जगह कहाँ है।
इट वॉज इन दी फुट हिल्स, ये तलहटी पर था, फुट हिल पहाड़ की तलहटी, ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग मीन ऊंचे, ऊंचे हिमालय की पहाड़ी सतह पर था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के पास ऊंचे हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ था ये जिला। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, अरेंजमेंट मीन प्रबंध या व्यवस्था, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान होते थे वो शेयर क्रॉपर होते थे। शेयर क्रॉपर क्या होता है? बटाईदार, बटाई पर खेती करना, ज़मीन अपनी नहीं होना, ज़मीन किसी दूसरे की होना और उस पर बटाई पर खेती करना, एक मजदूर की तरह काम करना। तो दी चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार होते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक बटाईदार था। ही वाज लिटरेट, इलिटरेट, वो अनपढ़ था, बट रेसुलेट, लेकिन वो दृढ़ निश्चय वाला था। ही हैड कम टू दी कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस के सेशन में आया था, सभा में आया था। टू कंप्लेन, वो कांग्रेस के अधिवेशन में कंप्लेंट करने के लिए आया था। अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ, उसके अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ शिकायत करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड, और शायद किसी ने उसको कह दिया होगा, स्पीक टू गांधी, किस बारे में? गांधी से बात करो, वही आपकी समस्या का समाधान करा सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी ने शुक्ला से कहा कि मेरी कानपुर में पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम है, अपॉइंटमेंट है, पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित एक कार्यक्रम है, मुझे कानपुर जाना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड, और मैंने कमिटमेंट कर रखा है, मैंने पहले से ही टाइम दे रखा है, टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाना मैंने वायदा कर रखा है। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर, अकम्पेंड मीन साथ रहना, शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ रहे। देन गांधी रिटर्न टू दी आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी आश्रम अहमदाबाद के नज़दीक के समीप उनका एक आश्रम था, उसमें वापस लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू दी आश्रम, शुक्ला भी उनके साथ साथ आश्रम में आ गए। 4 वीक्स, कई हफ्ते तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी की साइड कभी नहीं छोड़ी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, हुए हमेशा गांधी के साथ रहे। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की, अपील की, रिक्वेस्ट की कि मिलने की डेट फिक्स करो, वहाँ चलने की डेट फिक्स करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी, टेनेंसिटी मीन उसकी हठ, उसकी जिद के आगे, जिद से प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड मीन प्रभावित होकर, शेयर क्रॉपर उस बटाईदार किसान की जिद से प्रभावित होकर, एंड स्टोरी गांधी सैड, और उसकी एंड स्टोरी और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी सैड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, मैं फलानी डेट कलकत्ता में जाऊंगा, मैं उस तारीख को कलकत्ता में मुझे जाना है। कम एंड मीट मी, वहाँ आना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले चलना। मंथ्स पास्ड, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांचीज, शुक्ला घुटनों के बल बैठा था, हांचीज मीन उकड़ू बैठना। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, निर्धारित स्थान पर, अपॉइंटेड मीन निर्धारित, स्पॉट मीन स्थान, इन कलकत्ता, शुक्ला कलकत्ता में निर्धारित स्थान पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी वहाँ पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, फिर दोनों के दोनों एक ट्रेन में सवार हो गए। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, लॉयर मीन वकील, वहाँ पर शुक्ला उन्हें एक वकील के घर लेकर गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और ये जो राजेंद्र प्रसाद है ये बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। एंड ऑफ इंडिया, और भारत के प्रेसिडेंट भी चुने गए। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। बट दी सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, योमैन मीन छोटा किसान, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के नौकर शुक्ला को जानते थे कि वो एक छोटा किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को पेस्टर तंग करता रहता है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए परेशान करता रहता है, हमारे मालिक के पास आता रहता है। वे इसको राजकुमार शुक्ला को जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उन्होंने
गांधी जी को वहाँ ज़मीन पर रहने की इजाज़त दे दी विद हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। उन्होंने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ वहीं ज़मीन पर रुकने की जो है परमिशन दे दी। गांधी whom they took to be an other peasant, गांधी जिसे कि उन्होंने अपना जो है एक दूसरा किसान माना। उन्होंने सोचा कि गांधी भी किसान है और ये राजकुमार शुक्ला के साथ आए हुए हैं तो ये किसान हैं, तो उन्होंने गांधी को भी किसान समझ लिया और उनको वहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दी। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर, लेकिन गांधी को पानी खींचने की भी इजाज़त नहीं थी फ्रॉम दी वेल, उनके कुएं से। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप फ्रॉम दी बुकेट, कि बाल्टी में से कुछ बूंदें, पोल्यूट दी एंटायर सोर्स, पूरे एंटायर मीन पूरे के पूरे, सोर्स मीन कुएं को, तालाब को या स्रोत को गंदा ना कर दे। पूरा तालाब कहीं गंदा ना हो जाए उसकी बाल्टी से गिरी हुई कुछ बूंदों से, इसलिए उन्होंने पानी लेने से भी मना कर दिया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट ए अनटचेबल, उनको कैसे पता कि गांधी जी अछूत नहीं है, अनटचेबल अछूत। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।